मैं बेनती करूँगा संत महाराज वीर सिंह जी हितकारी जी उन्होंने कह दिता। उस तो बाद संत महाराज बिंदरपाल जी पंडवे वाले संगतां नूं संबोधन करनगे। संत महाराज वीर सिंह जी हितकारी जी जिन्हां ने दिल्ली तुगलकाबाद के अंदर अपनियां बहुत बड़मुलियां सेवावां दित्तियां। निरंतर महाराज जी उस स्थान के उत्ते काफ़ी उन्होंने संघर्ष किया। उन्होंने मैं बेनती करूँगा कि मंच ते आउण सब संगतां नूं अपने बचनों के राहीं संबोधन करनगे। हर सोहीरा छांड के करे आने की आस, ते नर दो जख जाएंगे सतभा के रविदास। 1433 की माघ सुदी 15 दुखियों के कल्याण हित प्रकट श्री रविदास। दुखियों के कल्याण हित प्रकट श्री रविदास। परम पूजनीय विश्व वंदनीय संत शिरोमणि भगवान गुरु रविदास जी महाराज, परम पूजनीय परम वंदनीय भारतीय संविधान के निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर जी, परम पूजनीय परम वंदनीय इस महान तपोभूमि के दातार ब्रह्मलीन 108 सदगुरु स्वामी शरवणदास जी महाराज, सदगुरु स्वामी हरिदास जी महाराज, सदगुरु स्वामी गरीबदास जी महाराज, कौम के अमर शहीद सदगुरु स्वामी रामानंद महाराज, इस महान कारवां के महानायक पूजनीय सदगुरु स्वामी निरंजन दास जी महाराज, उनके दाएं और बाएं दोनों भुजाओं को सुशोभित कर रहे, उनकी दोनों बाजुओं को मजबूत कर रहे कौम के समस्त संतों महापुरुषों के चरण कमलों में श्रद्धा से नमन करता हूँ, उन्हें माथा टेकता हूँ। जय गुरुदेव, जय गुरु रविदास जी। आज पूरे कौम के लिए बड़ा फक्र का ये दिन, महापुरुषों की इस पावन तपोभूमि डेरा सचखंड बलना के पावन प्रांगण में बहुत ही आवश्यक विषयों पर ये चर्चा शुरू हुई है, विचार गोष्ठी यहाँ पर रखी गई है। सबसे पहले कोविड-19 कोरोना वायरस जो वैश्विक महामारी का रूप धारण कर चुकी है, इस महामारी में जिन प्राणियों ने आकस्मिक मौत को गले लगाया, मौत ने उन्हें अपना ग्रास बनाया, उन दिवंगत आत्माओं के मुक्ति की कामना करता हूं भगवान गुरु रविदास जी के चरणों में। कोरोना वायरस की चपेट में आई हुई दिवंगत आत्माओं को भगवान गुरु रविदास अपने बेगमपुरा सचखंड शतलोक धाम में जीवन मुक्ति प्रदान करें। इस महामारी में जिन्होंने अपनों को खोया है, उन शोकाकुल परिवारों को इस महादुख को सहन करने की भगवान गुरु रविदास जी शक्ति प्रदान करें।
और भगवान गुरु रविदास जी के चरणों में प्रार्थना करता हूं, दुखिया दर्द बंद दर आया, बहुत पियास जवाब न पाया, कहे रविदास शरण प्रभु तेरी, जो जानो सो करो गति मेरी। आज पूरा ही विश्व एक वायरस जो हमारे शरीर के एक बाल का 900वां हिस्सा है, एक ऐसे सूक्ष्म वायरस के कारण पूरा विश्व घुटने टेक गया। आज तक जिसकी कोई दवाई औषधि दुनिया में पैदा नहीं हो पाई, प्रयास जारी हैं। आज पूरा विश्व दुखी है। भगवान गुरु रविदास जी के चरणों में हम प्रार्थना करते हैं, इस तपोभूमि पर स्वास्थ्य विभाग एवं वैज्ञानिकों के माथे पर विराजमान होकर भगवान गुरु रविदास जी महाराज इस असाध्य बीमारी की दवाई मानव जाति के हित में अपना आशीर्वाद के रूप में प्रदान करें। जिस तरह से सरकार ने गाइडलाइन दी हैं, दिशा निर्देश दिए हैं, मैं अपने समस्त पूजनीय साधु समाज के पावन चरणों में प्रार्थना करता हूं कि हमें सरकार और स्वास्थ्य विभाग के एवं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए जरूरतमंदों को सहयोग प्रदान करते हुए और स्वयं उन तमाम निर्देशों का पालन करते हुए अपने समाज और राष्ट्र के सभी नागरिकों को उस दिशा में लेकर के चलना है जहां से हम कोरोना वायरस जैसी बीमारी से बचाव रख सकें। महाराज जी ने जो आने वाले समय में भारत की जनगणना होने वाली है, उसमें धर्म के बिंदु पर रविदासिया धर्म के लिए जो समाज को प्रेरित करने के लिए आग्रह किया है, निसंदेह है पंजाब के बाहर अगर हम जाते हैं तो देश के किसी भी राज्य में ये बीमारी नहीं है। आदि धर्म, रविदासिया धर्म, मेरा धर्म या तेरा धर्म, पंजाब के बाहर हैं तो केवल गुरु रविदास जी महाराज हैं और उनके अनुयायी हैं रविदासिया समाज। पूजनीय 108 स्वामी कुलवंत राम जी महाराज जी जो साधु संप्रदाय सोसाइटी के अध्यक्ष हैं, महाराज जी के मुख से एक शब्द आया था तुगलकाबाद धाम के बारे में कि हमें उस जज का धन्यवाद करना चाहिए था, या हमने उसका धन्यवाद किया या करें। मैं महाराज जी के वचनों का अक्षर से पालन करता हूं। वो जितने दिन भी भूख हड़ताल पर दिल्ली रहे, मैं उनके चरणों में बैठकर उनका सहयोग करता रहा। लेकिन मैं उनके चरणों में बेनती करना चाहूंगा, हमें धन्यवाद करना चाहिए स्वामी गुरुदीप गिरी जी का, हमें धन्यवाद करना है स्वामी कुलवंत राम जी का, हमें धन्यवाद करना है बेबी कृष्णा जी का, हमें धन्यवाद करना है सुखदेव बागमारे साहब जी का, हमें धन्यवाद करना है केसी रवि जी का, हमें धन्यवाद करना है उस टीम का जिसने 509 वर्षों से उस ऐतिहासिक धरोहर को संभाल करके रखा। हमें धन्यवाद उस टीम का करना है जिन्होंने बदमाशों की गोलियों का भय न खाते हुए लेकर के नीचे की अदालत से और ऊपर की अदालत तक लड़ाई लड़ी। हमने जब जब भी अपने संतों के चरणों में बेनती की, तब तब वो लाखों लाखों रुपया लेकर के हमारे पास संगत लेकर के पहुंचे। महाराज अपने प्राणों की आहुति देने के लिए, गुरु जी का मंदिर बचाने के लिए पहुंचे। हम इन संतों के चरणों में प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं, इनका धन्यवाद करते हैं, क्योंकि इन कौम के महान वीरों ने उस चीज को बचाने का काम किया है। धन्यवाद करते हैं सदगुरु स्वामी निरंजन दास जी महाराज जी का, जिनकी पूरी टीम 21 अगस्त को रामलीला ग्राउंड से लेकर के और अंबेडकर भवन तक उस कार्यक्रम की अगुवाई कर रही थी। कोई कसर बाकी नहीं रही, संतों ने पूरा सहयोग किया। तुगलकाबाद के बारे में जैसा कि महाराज जी ने बताया
सरकार ने उसका दरवाजा खोला है, नया गेट वहां लगा दिया है, लेकिन सरकार की प्लानिंगों के बारे में हमें सोचना होगा। आज बहुत बड़ा कार्य सदगुरु स्वामी निरंजन दास जी महाराज जी ने ये किया है। सरकार तो ये चाहेगी कि इन संतों में आपस में अगर खींचातान बनी रहे तो इनका आधार बना करके, खींचातान का आधार बनाकर, इनकी फूट का आधार बना करके सरकार उस जगह को अपने आधिपत्य में ले ले, अपने अधिकार क्षेत्र में ले ले। लेकिन संतों महापुरुषों के पावन चरणों में मैं गुजारिश करना चाहूंगा, कबीर जी ने कहा था, कबीर पछा पछीते से प्रीत, और सदगुरु के दरबार में कभी माने हार ना जीत। लेकिन हमने उसको अपनी पर्सनैलिटी का विषय बना लिया। वो विषय हमारे व्यक्तिगत नहीं है, वो विषय हमारी कौम का है। आज उत्तर प्रदेश के अंदर जिस गांव में मैं रहता हूं वो जमींदारों का गांव है, और अगर मेरे ऊपर या मेरे बच्चों के ऊपर कोई आक्रमण उन जमींदारों के द्वारा हुआ तो तुगलकाबाद के मंदिर ने मुझे एक सबक दे दिया है कि शायद मैं अपने बच्चों को लेकर उन जमींदारों के जुल्म और अत्याचारों के नीचे दब के मरना पसंद करूंगा। लेकिन अगर मुझे बचाने के लिए मेरी कौम दो फाड़ हो जाए या चार दिशाओं में बढ़ जाए तो मैं अपनी कौम से मदद की गुहार नहीं करूंगा। वो तुगलकाबाद गांव जो गुजरों की जमींदारी में हमारे चमार जाति के लोग वहां पर रहते हैं, उन्होंने कितनी तकलीफों के साथ 509 बरस से उस ऐतिहासिक धरोहर को संभाल करके रखा। वो पहले से ही गुरु रविदास महाराज जी के चरण छू भूमि है। लेकिन आज कुछ लोगों ने इस तरह का प्रचार किया कि उन्होंने उसकी खोज की है। ये कितना दुर्भाग्य की बात है। आज वो कह रहे हैं कि हमने इसकी रक्षा की है। उन्होंने रक्षा की है, इसके लिए हम पूरी कौम की ओर से उनका धन्यवाद करते हैं। हमारा और सुखदेव महाराज जी का ना कल उसमें कोई निजी स्वार्थ था ना आज है। और जो संत हमारे साथ महाराज जी के चरणों का आशीर्वाद पा करके रहे हैं, मैं समझता हूं कि उनका अपना निजी स्वार्थ उसमें कुछ नहीं है। चाहे वो संत कुलवंत राम जी महाराज हों, गुरुदीप गिर जी महाराज हों, हमारा लक्ष्य है वहां गुरु रविदास जी का मंदिर बने। किसी भी कीमत पर सरकार अपने मंसूबों में वहां कामयाब ना हो कि हमको झगड़ा दिखा करके या झगड़े में फंसा करके सरकार अपनी वहां पर टीम गठित करके और सरकार उसको अपने आधिपत्य में ले ले। क्योंकि बाबा साहब अंबेडकर के जितने भी ऐतिहासिक धरोहर हैं, आज हमारे समाज को बाहर का रास्ता दिखा करके सरकार ने सब जगह अपने कब्जे में कर ली हैं। अपनी कमेटियां वहां पर बिठा दी, अपने लोगों को वहां पर बिठा दिया। नाम बाबा साहब का है, स्थान बाबा साहब का है, लेकिन बाबा साहब की औलाद को वहां पर कोई अधिकार नहीं है, केवल माथा टेकने के अलावा। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा, हाथ जोड़कर विनती करना चाहूंगा संतों के चरणों में, क्योंकि पंजाब ने रास्ता दिया है मुल्क को, पंजाब ने रास्ता दिया है पूरे विश्व को, पंजाब ने धर्म दिया है, पंजाब ने धर्म स्थान दिया है, पंजाब ने हमें गुरु का मिशन दिया है। इसलिए मैं संत महापुरुषों के चरणों में ये प्रार्थना करना चाहूंगा कि अगर किसी के घर में आग लग गई है, किसी का घर भूकंप में गिर गया है, किसी के घर तूफान में तबाही आ गई है, और अगर वो हमें मदद के लिए बुला रहा है, तो मदद करने का मतलब उसके घर पर अपना अधिकार जमाना नहीं है, घर घर वाले का होना चाहिए। अगर हम इस लायक हैं कि उसकी मदद कर सकते हैं तो हमें खुशी होनी चाहिए कि भगवान गुरु रविदास ने हमें इस लायक बनाया कि हमने उसके मुसीबत में जाकर मदद की है। मदद करना मनुष्य का, मनुष्य को धर्म बनता है, लेकिन मदद के बहाने उसके घर पर कब्जा करना यह मनुष्य का धर्म नहीं है। मैं बेनती करना चाहूंगा सभी महापुरुषों के पावन चरणों में कि वो मेरी अपील को, निवेदन को स्वीकार करेंगे, और जो भी ये भ्रांतियां पैदा हुई हैं कि वहां हितकारी बैठ गया, कि वहां सुखदेव बागमारे बैठ गया, कि वहां निरंजन दास जी महाराज जी को चेयरमैन बना करके उनके अधिकार में वो दे दिया गया। ये सत्य है कि सदगुरु स्वामी निरंजन दास जी महाराज आज इंजन हैं और हम उसके पीछे डिब्बे हैं। जिस दिशा में हमें वो लेकर के चलेंगे हम चलेंगे। उन्होंने कौम के लिए बड़े बड़े कार्य किए हैं। आज राष्ट्रपति से लेकर प्रधानमंत्री, राज्यपाल से लेकर के मुख्यमंत्री, और मुख्यमंत्री से लेकर के केंद्र और राज्य के अनेकों कैबिनेट मंत्रियों ने उस दरबार में जाकर के माथा टेका और पूरे कौम का फक्र से सर ऊंचा किया।
आज बल्ला दरबार से लेकर काशी दरबार हो और चाहे अन्य जगह हो, पूरे कौम का सर फक्र से ऊंचा हो जाता है। और एक ही रास्ता है, वो है संत समाज के पावन चरणों का आशीर्वाद। निवेदन करना चाहूंगा, बेनती करना चाहूंगा संत महापुरुषों के चरणों में। बेबी कृष्णा जी बैठी हुई हैं, पूजनीय बेबी कृष्णा जी बैठी हैं, दो छोटी छोटी बच्चियों के साथ में लगभग 15-20 दिनों तक बराबर दिल्ली में डेरा डाल करके रहीं। किस तरह से हमारी माँ बहन बेटियों का सर फक्र से ऊंचा हो जाता है कि आज भी हमारे समाज के अंदर ऐसी ऐसी महात्यागिन हमारी बहनें, हमारी माताएं संतों का रूप धारण करके इस समाज को दिशा दे रही हैं। मैं सुखदेव जी महाराज जी से मेरी कल रात बात हुई थी। मुझे परसों शाम इस कार्यक्रम के बारे में महाराज जी ने फोन करके बताया। कोरोना वायरस की वजह से वाहन सारे बंद हैं, जगह जगह पर चेकिंग चल रही है। मैं कल ही निकला था लेकिन कल यहां तक नहीं पहुंच पाया, क्षमा चाहूंगा। निवेदन करना चाहूंगा, महाराज सुखदेव बागमारे जी ने सब संत महापुरुषों को, सदगुरु स्वामी नंजन दास महाराज जी को माथा टेकना बोला है। और मिशन के लिए जो संतों का आदेश है उसे सहृदय स्वीकार करने के लिए, कबूल करने के लिए उन्होंने मुझे भरोसा दिया है। जो महाराज जी का आदेश होगा, जो संत समाज का आदेश होगा, वो हमें स्वीकार है, ऐसा उन्होंने बोला है। और सब संतों को उन्होंने नमस्कार और जय गुरुदेव बोली है। धर्म बंधुओं, पूजनीय संत समाज और समाज के तमाम प्रबुद्ध जनों, मैं अपनी बात को समाप्त करते हुए आपको एक बार पुनः यह निवेदन करना चाहूंगा कि पूरे भारतवर्ष के अंदर आज लोग अपने आप को रविदासिया कहने में फक्र महसूस कर रहे हैं। स्वामी महावीर जी पैदा हुए तो धर्म लेकर पैदा नहीं हुए, तो उनके जाने के बाद जैन धर्म बना। गुरु नानक देव जी पैदा हुए तो धर्म लेकर के पैदा नहीं हुए, उनके जाने के बाद उनके अनुयायियों ने धर्म बनाया। शंकराचार्य पैदा हुए तो धर्म लेकर पैदा ना हुए, उनके जाने के बाद में सनातन धर्म बना। ऐसे ही जितने भी धर्म हैं, यीशु आए इस दुनिया में तो वो धर्म लेकर के नहीं आए थे, उनके जाने के बाद फॉलोवरों ने ईसाई धर्म बनाया। जितने भी धर्म इस दुनिया के अंदर बने, मोहम्मद साहब आए तो वो मजहब लेकर नहीं आए, उनके जाने के बाद मजहब बना। ऐसे ही सदगुरु रविदास जी महाराज जी, करोड़ों में जिनके फॉलोवर देश और दुनिया के अंदर रहते हैं, ये ना जाने कितने ही धर्मों में समाज भटका हुआ था। और ये जिस भी धर्म में गया, इसके साथ वहां पर धोखा ही हुआ। इसको चौथी पौड़ी से तीसरी पौड़ी पर आने ही नहीं दिया गया। लेकिन बलिहारी हैं हम इस तपोभूमि के, आभारी हैं इस तपोभूमि के, जिस पावन भूमि ने इस कौम के लिए धर्म स्थान दिया। इन संत महापुरुष, पंजाब के महापुरुषों के आभारी हैं, जिन्होंने कौम के लिए मक्का मदीना के रूप में हमें काशी दिया। आभारी हैं बाबा डेरा सदगुरु स्वामी सरवनदास सचखंड बल्ला के, जिन्होंने हमें धर्म दिया, जिन्होंने हमें ग्रंथ दिया, जिन्होंने हमें मत और पंथ दिया। तो हम निवेदन करना चाहेंगे कि यह पंजाब के अंदर जो थोड़ा बिखराव है, ये महापुरुष थोड़ा अपने जीवन में स्वाध्याय करते हुए इस बिखराव को बंद कर दें। वरना तो इस देश के अंदर अगर ये हवा बाहर निकलेगी तो ये कौम विभाजित हो जाएगी। देश तुम्हारे चरणों में नतमस्तक है, कौम तुम्हारे चरणों में नतमस्तक है, विश्व बिरादरी तुम्हारे चरणों में नतमस्तक है, क्योंकि तुमने वो काम करके दिखाया है जिस काम के करने से समाज नतमस्तक होता है। इसलिए हमारा अनुरोध है, निवेदन है, बेनती है, प्रार्थना है, कोविड-19 में, कोरोना वायरस में जिस तरह महापुरुषों ने अपने अपने यहां लंगर बरताकर जरूरतमंदों की जरूरतें पूरी की, जिस तरह से पिछली जनगणना में रविदासिया धर्म लिखवा करके सरकार को सचेत कर दिया कि यह भी एक वर्ग है जो लाखों की तादाद में रविदासिया धर्म अपना चुका है। अब की जनगणना में हमें करोड़ों की तादाद दिखानी होगी,
ताकि सरकार पर एक दबाव बने कि गुरु रविदास महाराज के फॉलोवर यहां पर इतनी भारी तादाद में रहते हैं, हमारे संगठन को मजबूती मिले। और तीसरा, हमारी कौमी और धार्मिक एकता में किसी तरह की कोई सेंध ना लग जाए, किसी तरह का कोई बिखराव और फूट ना आ जाए। और चौथा, जो तुगलकाबाद धाम है, जिस तरह से आपने बड़ा हृदय दिखाकर उस धार्मिक मुद्दे को जिंदा रखा, मैं, क्योंकि वक्त को जरूरत होती है, कितना ही भी जल्दी क्यों ना हो, उस जल्दी को भी वक्त की जरूरत होती है। विस्तार से अगर तुगलकाबाद पर बोलूंगा तो बड़ा लंबा समय लगेगा। हमें पता है, हम पूरी रात इस पंजाब के लिए भागे हैं दिल्ली से, हरियाणा के लिए भागे हैं दिल्ली से। हमारे वकील ने एनओसी लेटर हमें थमा दिया कि 200 गज पर दूसरी पार्टियों ने साइन कर दिए हैं, आप भी 200 मीटर पर साइन करो। हमने कहा, हमारे कमेटी ने तुझे पैसा देकर वकील बनाया है, तूने हमें पैसा देकर महात्मा या कमेटी नहीं बनाया। हम 200 मीटर क्यों ले लें, हमारी 12.5 बीघे जमीन है, तू दूसरी पार्टी के बिक चुके हो। हमारे को आप ऐसा ना कहें। रात्रि को ही हम यहां से भागे, पूरी रात हमको सोना नहीं मिला, दूसरा वकील किया, रात में ही जवाब तैयार कराए गए, और उसके बाद में जाकर के फिर वो 400 मीटर जमीन के लिए रजामंद हुए जो एजी साहब हैं। तो मैं आस जोड़ करके निवेदन करूंगा, संतों की कुर्बानियों को मैं प्रणाम करता हूं। उन्हें किसी प्रकार की कोई चुनौती ना समाज दे सकता, ना मैं दे सकता, लेकिन महापुरुषों के चरणों में मैं प्रार्थना करना चाहूंगा कि जो कुछ पीछे हुआ है उस इतिहास को दोहराने का लाभ कुछ नहीं मिलना। आगे जो चीज है वो केवल आपके चरणों के प्रताप से ही बच सकती है, अन्यथा और कोई दुनिया में दवाई नहीं है, ना दुनिया में कोई दूसरा विकल्प है। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव, जय गुरु रविदास जी, धन गुरु रविदास जी। क्षमा प्रार्थी हूं, मेरे शब्दों का कहीं आपको ऐसा महसूस हुआ हो, मैंने किसी के लिए व्यक्तिगत कुछ नहीं, अपनी ओर से जो मैंने आपके चरणों में अपील की है, उन अपीलों में कहीं कोई खामियां रही होंगी, उनके लिए क्षमा प्रार्थी हूं। जय गुरुदेव। बोले सो निरपै श्री गुरु रविदास महाराज की जय। बहुत बहुत धन्यवाद संत महाराज वीर सिंह जी हितकारी जी। बुलंदशहर वालों ने अपने प्रवचन रखे हैं और दिल्ली तुगलकाबाद के बारे में उन्होंने बताया।